हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मॉडर्न क्लासेस। दोस्तों आइए हम आज क्लास के अंतर्गत पढ़ेंगे अल्फ़ाबेट। और अल्फ़ाबेट में जो आज फर्स्ट टाइप है उसके अंतर्गत जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनेंगे उसका हम अध्ययन करेंगे। दोस्तों आज का सेशन स्टार्ट करें उससे पहले एक आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आइए दोस्तों देखिए आज का यह महत्वपूर्ण सेशन, इसमें अच्छे क्वेश्चन लिए हैं। इसमें अल्फ़ाबेट हम लोग पढ़ रहे हैं। अल्फ़ाबेट का हम लोग फर्स्ट टाइप पढ़ेंगे और फर्स्ट टाइप है इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट। देखिए इंग्लिश अल्फ़ाबेट की अगर बात करें तो ये भी दो प्रकार के होंगे। इसमें हम दो प्रकार के बताए थे। पहला होता है लेटर फ्रॉम गिवन कंडीशन। लेटर फ्रॉम गिवन कंडीशन। और इसमें दूसरा टाइप होगा पोजीशन काउंटिंग। पोजीशन काउंटिंग, ये दो तरह के क्वेश्चन इसमें बनते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट में। और इन दो प्रकार के क्वेश्चन में आज हम इसको करेंगे, लेटर फ्रॉम गिवन कंडीशन। इसके अंतर्गत कैसे क्वेश्चन होता है दोस्तों, थोड़ा समझ लीजिएगा। लेटर फ्रॉम गिवन कंडीशन के अंतर्गत इसमें आपको जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट के जो लेटर होते हैं उनका कंडीशन देगा। कंडीशन देगा इसका मतलब ये हो गया उसका क्रमांक बाएं से या दाएं से देगा, और उसके बाद उससे आधारित क्वेश्चन पूछेगा कि उसके बाएं तीसरा कौन होगा या उसके दाएं चौथा कौन होगा। इस प्रकार से इसमें क्वेश्चन बनेंगे। आइए इससे रिलेटेड कुछ अच्छे क्वेश्चन हैं जो कई बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं, उनको लिए हैं, वैसे क्वेश्चन को लेते हैं। तो दोस्तों देखिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। कहा है निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 12वें अक्षर के दाईं और 8वां अक्षर। बिल्कुल सिंपल है। इसमें बोला है कि बाएं से 12वें, जिस साइड में देगा आपको दिखाना है, अर्थात लेफ्ट साइड से आपके 12वें अक्षर। फिर बोला है दाईं से अर्थात राइट साइड से आपका 8वें अक्षर। और हम आपको पीछे कंसेप्ट में बताए हैं, जब भी आपको बाएं और दाएं देगा अर्थात दिशा अपोजिट होंगे, अलग अलग दिशा होंगे, एक बायां एक दायां होगा, तो इस कंडीशन में इन दोनों अल्फ़ाबेट को आपस में जोड़ते हैं तो 12 8 क्या होगा 20 होगा। तो 20 स्थान पर देखिए 20 क्रमांक को कौन सा आता है, तो 20 पर बताया तो याद करें EJOT है ना, अर्थात आपका इस क्रमांक को क्या होंगे T आएगा। 20वां नंबर पर क्या आएगा T आएगा। तो इसका सही ऑप्शन 1 होगा, आपको T दिख रहा होगा तो वही आपका ऑप्शन राइट होगा, T वाला। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। इसी प्रकार से ये देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें बोला है कि यदि निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए। इसको थोड़ा ध्यान समझिएगा। इसमें बोला है कि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखना है। कहाँ लिखना है विपरीत क्रम में। तो अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखने का मतलब ये हो गया कि बोला है Z से A की ओर, इस प्रकार से कंडीशन दिया। ठीक, विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 12वें अक्षर के दाएं और 7वां अक्षर। इस हम साफ यहाँ देख रहे हैं कि बाएं से 12वें अक्षर अर्थात इधर से 12वें अक्षर, जब बाएं से 12वें अक्षर चलेंगे अर्थात Z से A की ओर जा रहे हैं। जब Z से A की ओर जा रहे हैं दोस्तों तो क्या हो रहा है, तो हम इधर जा रहे हैं, घट रहे हैं है ना। तो बाएं से अर्थात लेफ्ट से आपका क्या है 12वें अक्षर है ना। फिर बोला है दाएं से अर्थात फिर बोला राइट से, ये 12वां अक्षर जो भी यहाँ आएगा फिर इसके राइट से अर्थात फिर इसके राइट का क्रमांक आपका 7 है। तो अभी आपको बता कर गए हैं अगर लेफ्ट और राइट देगा तीनों क्या करेंगे आपस में ऐड करेंगे, आपस में ऐड करेंगे तो आपका होगा 19। और एक चीज़ हम जानते हैं, आपको पीछे बताए हैं, जब भी आपका क्रमांक बाएं से विपरीत से पूछेगा अल्फ़ाबेट में ABCD के विपरीत से, यहाँ देखिए विपरीत से पूछ रहा है ना, Z से A की ओर जा रहे हैं अर्थात उल्टा जा रहे हैं। इस कंडीशन में हमको 27 - n क्या 27 - n का फॉर्मूला लगाना है। और ये जो प्राप्त हुआ है ना n का मान प्राप्त है, तो आप घटा लीजिए 27 - 16 घटाएंगे तो आपका 8 आएगा ना। और 8 देख लीजिए आप किस अल्फ़ाबेट का क्रमांक है, 8 H का क्या है आपका सही होगा। 8 जो है H का क्रमांक है, तो आपका ऑप्शन नंबर 3 इसमें दिया है ना, वो आपका राइट होगा ऑप्शन। ठीक,
तो ये इस प्रकार से क्वेश्चन बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं, इस प्रकार के बहुत सारे रिपीट होते हैं कई सारे एग्जाम में। इसके बाद देखिए दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इसमें क्या बोला है आप खुद पढ़िए और थोड़ा ट्राई करिए बनाने के लिए कि क्या हमसे बन सकता है या नहीं बन सकता है। आइए उसको हम देखते हैं क्या बोला है। तो दोस्तों देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें बोला है यदि निम्नलिखित वर्णमाला के विपरीत क्रम में लिखा जाए तो आपके बाईं ओर से 17वें अक्षर के दाएं से 7वां अक्षर। यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना होगा, यहाँ थोड़ा सा घुमाया हुआ क्वेश्चन, आप कंफ्यूज हो सकते हैं। आपको सिंपल है कि इसने कहा विपरीत क्रम में, अर्थात जेड से ए की ओर लिखने की बात बोला है। विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाईं ओर से 7वें अक्षर, सॉरी बाईं ओर से 17वें अक्षर, अर्थात इधर से चलेंगे तो हम 17वें अक्षर पहुँचेंगे ना, 17वें अक्षर के दाएं से। अब ध्यान दीजिएगा, यहीं पर आपको पकड़ना है। आपको साफ साफ बोला लेफ्ट से आपको 17वें अक्षर है ना, लेफ्ट से 17वें अक्षर के दाएं से जो भी 17 अक्षर है ना, ये यहाँ से दाएं से बोला है। और जब भी आपसे दाएं से बोलेगा तो आप इधर उल्टा चलेंगे। क्या चलेंगे? उल्टा चलेंगे। दाएं से कहेगा अर्थात दाएं से बोला है तो दाएं से बाएं की ओर आएंगे। किधर आएंगे? दाएं से बाएं की ओर। हम दाएं से बाएं की ओर आएंगे तो इधर से आएंगे ना, तो दाएं से बाएं की ओर कह दिया, इसका मतलब ये लेफ्ट साइड में चल रहा है, उल्टा आ रहा ना। तो ये कहने का मतलब आपको भले राइट दिख रहा है लेकिन पोजीशन लेफ्ट का ही दिया है। आपको राइट तो दिख रहा है लेकिन आप ध्यान से पढ़िएगा तो इसमें बोला है 17वें अक्षर के दाएं से, अर्थात जो अक्षर है 17 ना, उसके दाएं से आना है। अर्थात दाएं से का मतलब होता है ए से जेड की ओर आना है। क्या है? ए से जेड की ओर। तो अर्थात ये लेफ्ट का ही पोजीशन दिया है। तो ये 7वां अक्षर, और हम आपको पीछे बेसिक में बताए हैं जब पोजीशन सेम हो जाए, राइट राइट हो जाए या लेफ्ट लेफ्ट हो जाए, तो उस कंडीशन में दोस्तों हम घटाते हैं। क्या करते हैं? घटाते हैं। घटाएंगे तो आपका क्या आएगा? 10 आएगा क्रमांक, 10 आएगा। तो हमसे पूछा विपरीत क्रम से पूछ रहा है ना, तो वही फॉर्मूला आएगा 27 - n, और ये हमारा n का मान प्राप्त हुआ है। तो 27 - 10 करेंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा? 17। तो 17 आपका Q का पोजीशन है। क्या है? Q का क्रमांक है। और इसका ऑप्शन होगा आपका, देखिए इसका ऑप्शन 5 दिया है Q, तो इसका सही ऑप्शन होगा आपका 5वां ऑप्शन दिया है Q, वही आपका सही होगा। इसके बाद दोस्तों देखिए और नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन हम आशा करें आपको समझ में आया होगा। आप ऐसे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए, आपको और बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा। दोस्तों देखिए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इसमें बोला है अंग्रेजी वर्णमाला में अंतिम लेकिन अंतिम से पहले अक्षर के बाईं ओर 10वां अक्षर के दाईं ओर 8वां अक्षर कौन सा होगा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। देखिए इसमें बोला है अंग्रेजी वर्णमाला में अंतिम अक्षर। अंतिम अक्षर क्या होता है? आपका जेड होता है, उससे पहला अक्षर बोला है ना, अंतिम अक्षर से पहला अक्षर। तो अंतिम से पहला आएंगे तो आपका क्या मिलेगा? वाई मिलेगा ना। तो अब हमको वाई से चलना है, अब इसको हमको जेड को नहीं देखना है। तो आप जेड को नहीं मानिए, तो आपको वाई से बोला है अंतिम अक्षर से बाईं और 10वां। अगर दोस्तों देखिए, अगर यह हमारा इसका 25 क्रमांक होता है और इसके बोला है ना इसके बाईं ओर, तो वाई है ना, वाई के बाईं ओर जाएंगे तो आपका ये कंडीशन बाईं का है, ये दाईं का है। आपको तो मालूम है बाईं ओर जाएंगे तो इधर माइनस होगा 10 की नहीं। तो इसका क्रमांक हमको मालूम है 25 है, और बाईं ओर बोला था इधर हमको आना है, अर्थात घटते हुए आना है। तो इसमें से क्या करेंगे कि 10 को और घटाएंगे, 10 को घटाएंगे तो हमको कितना प्राप्त होगा? 15 प्राप्त होगा ना। अर्थात हम 15 पाएंगे ऐसे घटते हुए, तो ओ वाला पोजीशन पाएंगे, आएंगे ना पोजीशन पे। ये हमको ओ का पोजीशन मालूम हो गया कि 15 नंबर 10, 25 से 10 आएंगे तो 15 पर जाएंगे, और 15 पर हमारा क्रमांक होता है ओ का। अब जहाँ हम पहुँचे ओ पर पहुँचे है ना, तो उस अक्षर के दाईं ओर 8वां। अब बोला है ओ के दाईं ओर, अब ओ दिया है दोस्तों, इसका दाईं क्या होगा? इसका दाईं इधर होगा ना। अभी ने बताया ये लेफ्ट होगा, ये राइट होगा, तो हमको दाईं जाना है, अर्थात राइट जाना है, राइट 8वां जाना है। तो अर्थात हमको क्या करना है कि इधर बढ़ना। अब देखिए हम इधर राइट में जाएंगे, दाएं में जाएंगे, तो अब क्या हो रहा है? ओ है, ओ पी ऐसे बढ़ रहा है कि नहीं? बढ़ रहे हैं ना, घट रहे नहीं रहे ना, बढ़ रहे हैं, अर्थात इसमें प्लस होगा। तो प्लस कितना करना है? हमको इसका क्रमांक मालूम है कितना है? 15,
और इसमें इधर हमको 8 क्रमांक और आगे जाना है, अर्थात इसमें 8 को और ऐड करेंगे। 8 को ऐड करेंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा, 23, और 23 प्राप्त होगा तो अर्थात हमारा 8वां क्रमांक कौन है, तो हमारा 23 पाएगा। और 23 किसका क्रमांक होता है, तो 23 क्रमांक होता है दोस्तों आपको W का। तो आपका सही ऑप्शन होगा W। तो इसमें देखिए आपको दिया है सही ऑप्शन है आपको W। 4 ऑप्शन देख लीजिए, चौथा ऑप्शन आपका सही है। आप इसको समझ गए होंगे। आइए एक बार और समझा देते हैं। इसने साफ बोला है कि अंतिम अक्षर को जो भी जेड है उससे एक स्थान आगे, बोला है ना अंतिम अक्षर से पहले अक्षर, तो अंतिम अक्षर से पहले अक्षर आपको वाई है, उससे बोला है लेफ्ट में अर्थात बाईं और 10वां। तो बाईं और जब भी आएंगे तो हम घटेंगे, देखिए जेड है वाई है, इधर आ रहे हैं तो घटते हुए आ रहे हैं ना, तो 10 स्थान पीछे आएंगे, अर्थात वाई का क्रमांक 25 से 10 स्थान पीछे आएंगे तो यहाँ घटेगा और घटेगा तो आपका 15, अर्थात तो हमको 15 पर आएंगे तो हमको ओ मिलेगा। तो अब बोला है जहाँ हमारा ओ वाला क्रमांक क्या है ना, उससे दाईं ओर, अर्थात उससे दाईं ओर जाएंगे अर्थात राइट साइड में जाएंगे तो अब इधर बढ़ेंगे, घटेंगे नहीं, बढ़ेंगे अर्थात प्लस होगा। इसमें हम 8 को और ऐड कर दिए और 8 को ऐड कर दिए तो हमको 23 प्राप्त हुआ। तो अब हमको ये मालूम हो गया कि 23 क्रमांक पर हमको जाना है, और हम जानते हैं कि 23 किसका क्रमांक होता है, आपको W का होता है। तो आपका सही ऑप्शन होगा W। क्लियर हुआ ना दोस्तों। इसके बाद देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। इसमें बोला है निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं से तीसरे अक्षर के बाईं और 13वां अक्षर कौन सा होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखिए आप खुद ट्राई करिए कि क्या हो सकता है, आप थोड़ा सोचिए और अपने से भी बनाने का प्रयास करिए, क्योंकि जब तक आप अपने से नहीं बनाएंगे ना तो आपको क्लियर नहीं होगा। आप अपने से बनाइए। देखिए किसमें बोला है, साफ बोला है कि अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में, विपरीत क्रम में लिखना है तो मतलब ये सिंपल है कि जेड से ए की ओर बात कर रहा है, ठीक ना। लिखा जाए तो दाएं से तीसरे अक्षर, अब देखिए बोला है दाएं से, अब इधर से चलते तो बाएं से होता है, इधर से चलते तो दाएं से। अब दोस्तों आप खुद माइंड लगाइए, दाएं से चलने के लिए बोल रहा है अर्थात हमको सीधा चलने के लिए बोल रहा है। देखिए ए बी सी डी आएगा ऐसे जेड से करना, हम सीधा चलने की बात बोल रहा है। तो जब भी आपको दाएं से कहेगा तो आपको सिंपल जो क्रमांक कह रहा है उसको लिखें। देखिए बोलिए, बोला है कि दाएं से तीसरे अर्थात राइट से थर्ड अक्षर के बाईं ओर अर्थात लेफ्ट से क्या है आपका 13वां है, 13वां है। तो आप इनको जोड़ लीजिए, क्योंकि हमको दाएं से हमको सीधा चलना है, हमको विपरीत नहीं चलना है। विपरीत भले ही कहा है लेकिन हमको सीधे चलने, ए से जेड की ओर कह रहा है चलने के लिए, और ए से जेड की ओर चलेंगे तो राइट से 3। तो इनको एक साथ आप जोड़ सकते हैं। आपको पीछे बताएं जब लेफ्ट और राइट दो कंडीशन देंगे आप इनको एक साथ जोड़ेंगे तो आपको 16 प्राप्त होगा। अब यहाँ 27 माइनस एन का सूत्र नहीं लेंगे। अब 27 माइनस एन कहाँ से लगता है, जब जेड सी की ओर चलना होता है तब, अर्थात लेफ्ट साइड से चलना होता है तो अब यहाँ हमको 16 प्राप्त हो गया। और 16 आप देख लीजिए किसका क्रमांक होता है, 16 आपका होता है पी का क्रमांक। तो आप ऑप्शन देख लीजिए पी किसका है, तो पी होगा आपका चौथा ऑप्शन, आपका ये सही होगा। लेकिन बिल्कुल सिंपल है, जब सही दिशा से चलने के लिए बोलेगा तो आप केवल क्रमांक को दोनों को जोड़ लीजिए, लेफ्ट और राइट को, लेफ्ट हो तो घटा लीजिए, आपका बस वही उत्तर हो जाएगा। अगर अपोजिट पूछता तब आप 27 माइनस एन का प्रयोग करते हैं। इसके बाद दोस्तों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें बोला है कि यदि निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो ओ के दाईं और 8वां अक्षर कौन सा होगा। बिल्कुल सिंपल है, देखिए आपको यही हम बता दे रहे हैं। देखिए इसमें बोला है कि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, तो कंडीशन आपका सेम यही है, विपरीत क्रम में ही लिखना है। तो ओ अक्षर तो ऐसे चलेंगे तो हमारा मान लीजिए बीच में कहीं ओ आया ना, ओ अक्षर के दाईं ओर 8वां। अब ओ अक्षर है इसके दाईं ओर और इसके बाईं ओर, तो इसके अगर दाईं ओर जाएंगे दोस्तों 8वां, तो आप खुद देखिए इसके दाईं ओर जाएंगे तो घट रहे हैं कि नहीं, अगर बाईं ओर आते तो बढ़ते है ना। तो हमको दाईं ओर अर्थात राइट साइड में जाने के लिए बोल रहा है, अर्थात हम यहाँ क्या करेंगे माइनस करेंगे। तो हमको ओ का क्रमांक मालूम है क्या होता है, 15 होता है।
और 15 में से 8 को घटाएंगे, क्योंकि हमको राइट में जाना है, राइट में जाएंगे तो घटेगा क्योंकि विपरीत क्रम में लिखा गया है। तो हमको 8 घटाना है, तो 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 7 बचेगा ना। अर्थात 7 नंबर पर जो क्रमांक अल्फ़ाबेट का लेटर आएंगे वो आपका सही होगा। 7 नंबर पर आपका जी, आपका क्या आता है, जी आता है। तो ऑप्शन देखिए इसमें 3 है, आपका 3 वाला ऑप्शन सही होगा। समझे ना, बिल्कुल इजी था। इसके बाद दोस्तों देखते हैं, पढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, बोला है निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला में जे अक्षर के बाएं तीसरा, ये बहुत आसान, ये भी बहुत है। जे अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर के दाएं 15वां अक्षर कौन होगा। देखिए ये क्या बोला है, यहाँ भी आपका कंडीशन वही है। देखिए इसे साफ बोला है कि अंग्रेजी वर्णमाला को, इसमें विपरीत कुछ नहीं बोला है। जब अंग्रेजी वर्णमाला बोल दिया तो आपका मतलब ये हो गया कि सीधा चलने के लिए बोल रहा है, अर्थात ए से जेड की ओर चलने के लिए कहेगा। अंग्रेजी वर्णमाला में जे के, जे है ठीक, जे के बाएं और तीसरा जे अक्षर है ना, तो अब हमको मालूम होना चाहिए कि इसका बायां और दायां कौन होगा। और हम इतना मानते हैं आपको तो क्लियर होगा कि बाएं ओर, देखिए अगर बाएं ओर कहेगा तो इधर होगा, दाएं ओर कहेगा तो इधर होगा, है ना। चलिए दिखाते हैं, ये राइट है ये लेफ्ट है, कि बाएं और तीसरा अर्थात इधर, तो हमको लेफ्ट से इसका क्रमांक हो गया मालूम, तीसरा। फिर बोला है अक्षर के दाईं ओर, फिर दाईं ओर बोला है, अर्थात इधर की ओर बोला है, तो अर्थात राइट की बात कर रहा है। राइट में कितना है, 15वां अक्षर कौन सा होगा, देख लीजिए। अगर इसको आप साथ में ऐड करेंगे, देखिए बीच में आपको जे दिया है, जे दिया है ना, और जे से आपको लेफ्ट में बोला है 3 स्थान चलना है। लेफ्ट में आपको इधर कितना चलना है, 3 स्थान। जब लेफ्ट में 3 स्थान आएंगे तो आप सिंपल, आपको पहले मोटा मोटी बताते हैं, जे का क्रमांक आपको 10 होता है ना। अब लेफ्ट में 3 आएंगे, इधर तथा घटेगा ना, घट रहा है ना, तो घट रहा है तो आपको 3 क्रमांक पाएंगे, तथा 3 घटाएंगे तो आपको क्या होगा, तो 7 प्राप्त होगा। 7 किसका क्रमांक होता है, जी का। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो फिर यह बोला है कि जो जी आपको प्राप्त हुआ है वहाँ से 15वां अक्षर कौन होगा। अब जी का क्रमांक आपको मालूम है 7 है, अब यहाँ से 15, तो 15 हमको फिर इधर बढ़ना होगा, क्योंकि क्या बोला है, राइट में जाना है, तो इधर राइट में जाएंगे तो 15 स्थान बनेगा था, 15 इसमें जोड़ेंगे और 15 जोड़ देंगे तो कितना प्राप्त होगा, 22। 15 7 22 होगा ना। तो इसका सही ऑप्शन वी होगा। क्या होगा, वी होगा। इसका सही ऑप्शन आपका वी होगा। यहाँ से आप बिल्कुल सिंपल ऐसे भी बना सकते हैं। अगर ऐसे समझ नहीं आ रहा है तो आप सिंपल एक बार फिर से देख लीजिएगा। जे का क्रमांक आपको 10 है, 10 से हमको लेफ्ट में आना है, लेफ्ट में जो भी आएंगे 3 आना है, तो 3 आएंगे लेफ्ट में, तो आपको उल्टा आना है। तो उल्टा आना था, 3 घटाएंगे ना, इसमें 3 को घटाएंगे तो आपको 7, अर्थात 7वां स्थान पर कौन प्राप्त होगा, जी। हमको जी प्राप्त हो गया। और फिर बोला है कि इससे मैं 7वें स्थान से जो हमको प्राप्त हुआ है जी अक्षर, वहाँ से 15वां अक्षर राइट में जाना है। तो यहाँ से राइट में जाएंगे 15वां, तो इसमें हमको ऐड करना होगा ना, तो 15 जोड़ेंगे आपको 22 प्राप्त होगा। और ये आपका वी वाला होगा। क्या होगा ऑप्शन, वी वाला ऑप्शन आपका सही होगा। सिंपल है, समझ गए ना। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बोला है कि निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 9वें अक्षर के ठीक पहला अक्षर कौन सा होगा। बिल्कुल सिंपल है, 9वां अक्षर के ठीक पहला अक्षर। एक बार खुद आप ट्राई करिए, आप ट्राई करके देख लीजिए क्या सही हो सकता है। देखिए बाएं से अंग्रेजी वर्णमाला बोल दिया तो आप इतना माइंड रखिए कि ए से जेड की ओर कहेगा। बाएं से 9वें अक्षर, तो बाएं से 9वां अक्षर पर कौन आएगा, आई आएगा। 9वां अक्षर दोस्तों किसका क्रमांक है, आई का है ना, आई आएगा। तो आई अक्षर के ठीक पहले, तो आई अक्षर है, इसके ठीक पहले कौन आएगा, 8वां आएगा। 8 किसका होता है, एच का, है ना। एच का 8 क्रमांक होता है, अर्थात ठीक एक स्थान पहले, अर्थात एच आ गया, एच आई, है ना। अक्षर ठीक पहले अक्षर के दाईं ओर पहला कौन होगा,
इस अक्षर है। अब इसके दाईं ओर पहला अक्षर, देखिए घुमाया कैसे क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल है। आई अक्षर के दाईं ओर एच हो गया, फिर इसके दाईं ओर पहला कौन होगा, तो दाईं ओर पहला आई होगा, खुद अपने की बात कर रहा है। पढ़ लीजिए, देख लीजिए।